ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने को है। महादंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। महादंगल में आज का मुद्दा ये सवाल उठाता है कि हजारों रुपए का टिकट लेने के बाद क्या सरकार ने हवाई जहाज में यात्रा करने वाले यात्रियों को सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के भरोसे छोड़ दिया। देश के 12 बड़े एयरपोर्ट से आज जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, उसने यकीनन यात्रियों की पेशानी पर बल ला दिया है। इंडिगो की फ्लाइट से सफर करने वाले यात्री बेहद बेबस दिखाई दिए, क्योंकि जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है और ये जानकारी उनको पहले से नहीं दी गई। सिर्फ आज के आंकड़ों की बात करें तो देश भर में इंडिगो की 600 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उड़ानें रद्द कर दी गई। हजारों की तादाद में यात्री जहां तहां एयरपोर्ट पर परेशान दिखाई दिए। किसी की बिजनेस मीटिंग छूट गई, कोई अपनी ही शादी के रिसेप्शन में कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाया, कोई घंटों तक एयरपोर्ट पर ही फंसा रहा। एक नवविवाहित जोड़ा तो भुवनेश्वर से हुबली में अपने ही रिसेप्शन में शामिल नहीं हो पाया। मेहमान पहले से इकट्ठा हो चुके थे, इसीलिए दुल्हन के माता पिता ने कार्यक्रम की मेजबानी की और जोड़ा वीडियो कॉल के जरिए ऑनलाइन शामिल हुआ, जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और हद तो यह है कि यात्री परेशान हो रहे हैं और उनकी परेशानी का हल खोजने वाला, एयरपोर्ट पर उनको अटेंड करने वाला कोई भी नहीं। महादंगल में आगे बढ़ेंगे, इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी दिक्कत, इतनी बड़ी परेशानी कहां से आई। अगर डीजीसीए नया नियम बना रहा था तो उसको लेकर बड़ी तैयारी एयरलाइंस की ओर से क्यों नहीं की गई? यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने की पहले जानकारी क्यों नहीं दी गई कि उनकी फ्लाइट रद्द या फिर कैंसिल हो रही है? देश के अलग अलग 12 से ज्यादा एयरपोर्ट पर इस तरह की अव्यवस्था क्यों फैल गई? घंटों तक यात्री जानकारी लेने के लिए परेशान इधर उधर भागते दिखाई दिए। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको आसान शब्दों में समझाते हैं कि इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने और एयरपोर्ट यात्रियों की इस परेशानी के पीछे की वजह क्या है। दरअसल डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने 1 नवंबर से पायलट और अन्य क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियमों में बदलाव किए। इसका मकसद था यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पायलट और क्रू को पर्याप्त आराम दिया जाए, जिसके चलते पायलट और क्रू मेंबर के काम के घंटे कम कर दिए गए, छुट्टियां बढ़ा दी गई। जाहिर सी बात है, अगर छुट्टियां बढ़ेंगी तो स्टाफ कम होगा। इंडिगो का पक्ष है कि वो स्थिति को भांप नहीं पाया, जिससे स्टाफ कम हुआ तो फ्लाइट के ऑपरेशन में यानी उड़ान में देरी हुई और कई फ्लाइट कैंसिल हो गई। ये माना जा सकता है इंडिगो से गलती हुई, तो क्या सिविल एविएशन को रेगुलेट करने वाली डीजीसीए को इसका अनुमान नहीं था? क्या नागरिक उड्डयन मंत्रालय को अंदाजा नहीं था कि सबसे ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करने वाले एयरलाइंस इंडिगो इतनी जल्दी ट्रेन पायलट कहां से लेकर आएगी? फ्लाइट उड़ानी नहीं, एयरपोर्ट पर बैटरी कार थोड़ी ना चलानी है, फ्लाइट उड़ानी है। आप 1 महीने में ट्रेंड स्टाफ तैयार कर लें तो क्या लापरवाही सिर्फ इंडिगो की ही है, सरकार की नहीं है? और जब नवंबर की शुरुआत से ही इंडिगो की उड़ान प्रभावित होने लगी थी तो क्या डीजीसी और मंत्रालय इस हालात तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे? इंडिगो को राहत देने वाला जो फैसला आज हुआ है वो पहले क्यों नहीं लिया गया? इंडिगो की भी बड़ी गलती है। जब तैयारी नहीं थी तो सरकार से आप लोगों ने बातचीत कर मामले को सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की? अव्यवस्था, बदइंतजामी का जिस तरह से आलम पैदा हुआ, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आज महादंगल में बड़ी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले जो यात्री परेशान दिखे उनके बयान सुनिए और उसी में नेताओं के भी बयान हैं उनके दावों को लेकर। चाहिए दे दो। 8:45 को इन्होंने रीशेड्यूल किया, 11:20 को किया, दोनों फ्लाइट कैंसिल हो गया। ये कोई तरीका थोड़ी ना यार, हम पैसा देके जा रहे हैं, फ्री में नहीं जा रहे हैं। The issue of monopoly, we all know that throughout the country, most things belong to only few people, and that is the doing of this government. पापा अगर मर गए और मैं नहीं मिल पाई ना तो यहाँ सुसाइड कर लूंगी। जो ट्रैवलर्स हैं वही परेशान हो रहे हैं और जो जहाँ है वहीं पे अटक के रह गया है। गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसमें सुधार आए। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे को कुछ बैकअप प्लान तो दे जाए। हम ऐसे लावारिसों की तरह आप किसी शहर में नहीं छोड़ सकते हैं। ये इंडिगो की अपनी प्रॉब्लम हुई है और
मैं आपको अभी जो बात किया हूँ, मेरी इंडिगो से बात हुई है, अगले 24 घंटे में ये सारी समस्याओं का निदान निकल जाए। लोग सीट सिलेक्शन भी कर चुके हैं, सीट सिलेक्शन का पैसा भी दे चुके हैं। आज फाइनली एयरपोर्ट पे आने के बाद ये पता लग रहा है कि फ्लाइट कैंसिल्ड है। जी इतना टूथलेस है कि जनता के जो तकलीफ है उसको दरकिनार कर कर एयरलाइंस की खातिरदारी में लगा हुआ है। आप सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बंद कर दीजिए अगर आप किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है। 1-2 दिन के बाद ये व्यवस्थाएं अच्छी हो, सबकी ये कोशिश है। अगर आप इतनी बड़ी बड़ी चूक करते हैं तो मुझे लगता है जो इनके एविएशन मिनिस्टर हैं उनको तुरंत जो है उनके पद से हटाना चाहिए। मेरा बात करते हैं, आप लोग देंगे नहीं। हाहाकार जैसे हालात के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। शाना एनसी जी, आप नेता शिवसेना शिंदे गुट से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुराग भदौरे जी, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ हैं। प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हैं। नवल शर्मा जी, प्रवक्ता जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन प्रशांत ढल्ला जी, आप पूर्व अधिकारी हैं डीजीसीए के, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे 3 सहयोगी अलग अलग हिस्सों से, मुंबई से सूरज ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई में 118 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ गई हैं। लखनऊ से नीतीश पांडे हमारे साथ है, चंडीगढ़ से सचिन कुमार है। लेकिन सबसे पहले सूरज के पास चलते हैं। मुंबई में तो अभी सूरज ढलने का वक्त भी आ गया है सूरज, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो निर्णय अभी लिया गया उसको पहले ले लिया जाता तो इतनी अव्यवस्था 118 फ्लाइट्स रद्द करने की, कैंसिल करने की नौबत नहीं आती। अभी मुंबई एयरपोर्ट पर क्या हालात हैं सूरज? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखा दूं कि ये एयरपोर्ट का सीन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यात्री कितने परेशान हैं। यहाँ पे लगातार ये देखिए, ये यात्री अभी सीआईएसएफ के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर शोर हो रहा है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि यात्रियों का गुस्सा आपको यहाँ पे साफ नजर आएगा कि ये माइक जिससे यात्री मतलब जिसे सुन सकते हैं। आप देखिए कि कितना गुस्सा यहाँ पर आपको लाइव ये गुस्से में है और इसी चीज का, और ये गुस्सा फूट पड़ा है यात्रियों का। तो अब देखिए कि आप समझ सकते हैं कि इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कल की फ्लाइट थी, ये हमारा चलो ठीक है कैंसिल हो गया। हमें पूरा दिन बिता दिया, रात के 3 बजे निकले और अब ये लोग हमारे लगेज नहीं दे रहे। चेक इन कर लिया लगेज, अब लगेज देने के लिए रेडी नहीं है ये लोग। आपका दिल्ली का हो जाए है, आप जाके बैठिए। मैम आफरा शाह है, मुझे यहाँ से ग्वालियर से दिल्ली का मेरा टिकट था। उन्होंने बोला उसके बाद कि आपका ग्वालियर से दिल्ली कैंसिल हो चुका है, हाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट देते तो रिफंड करते हैं। मैंने रिफंड दे दो मुझे। उसके बाद उन्हें मुझे डायरेक्ट टिकट दिया, हम वहाँ पे बैठे। मुंबई टू ग्वालियर कैंसिल उन्होंने किया, ना मुझे लगा कि आपने कैंसिल करवाया। उसके बाद डायरेक्ट दिल्ली फ्लाइट दिया मुझे और मेरे बेटे का। उसने ना खाना प्रोवाइड किया ना पानी प्रोवाइड किया। हम 17.5 घंटे एयरपोर्ट पे थे। 6 बजे से लेके हम रात के 3 बजे तक एयरपोर्ट पे थे। उसके बाद मैं अपने घर चली गई। मेरे बच्चे को बॉयल्स हुआ है, स्वेलिंग हुआ है, ही इज बीन एडमिटेड इन एयरपोर्ट। उन्होंने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, खाना तक प्रोवाइड नहीं किया, पानी तक प्रोवाइड नहीं किया। उसको जो खाना दिया गया उसके बाद में जो बासी इडली था उसको लूज मोशन हो रहा था। और उसके बाद टिकट्स आपकी कैंसिल किया? 2 टिकट्स कैंसिल किया हुआ है। लास्ट में जो दिया वो भी कैंसिल किया गया। लगेज बोला टर्मिनल 2 में चला, मुझे शिफ्ट के टर्मिनल 2 में। अभी आपको जो सफर का बांध हो गया, क्या रीजन है? मतलब आपने वो जो लगेज उन लोग ने जब आपका फ्लाइट कैंसिल हुआ था तो आपने क्यों बुकिंग किया? हम जब वहाँ पे सब टिकट्स के बाद चले गए तभी भी ये लोग अपनी बुकिंग का चालू कर रहे थे। और उसके मिस्टर बेनी, मिस्टर दिनेश, सपना, उन लोगों ने झूठ बोला कि आपका टिकट बुक हो चुका है, आप जाओ। वहाँ पे क्रू मेंबर्स है, इंडिगो एयरलाइंस सब वहाँ पे था। उन लोग को बोलते हम लोग चलो जाओ, आप एयरपोर्ट के अंदर प्लेन के अंदर चले जाओ। पब्लिक को अंदर लेके गया और वापस बाहर ला दिया 1 घंटे में। मैं दिखा दूं कि आपको यहाँ पर एयरपोर्ट पे अभी भी हंगामा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार पैसेंजर जवाब चाहते हैं लेकिन इंडिगो की तरफ से जवाब नहीं आ रहा है, जिस वजह से अब यात्रियों का गुस्सा फूटते नजर आ रहा है। आपने लाइव तस्वीरों में देखा ही कि किस तरह से जो कम्युनिकेशन के लिए एक स्पीकर होता है वो स्पीकर पैसेंजर ने तोड़ दिया क्योंकि आवाज अंदर जा रही सुनाई दे रहा था। आप अभी कुछ और भी बात? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं बोलना। तो देखा इन लोग हमारा लगेज देने के लिए रेडी नहीं है। इनको हम T2 पे पूछते हैं तो वो बोलते T1 पे जाओ, T1 पे आते ये बोलते T2 पे जाओ। तो हमारा लगेज तो दे दो, हमको फ्लाइट नहीं चाहिए इंडिगो की। लाइफ में नहीं लेंगे बट लगेज तो दो। लगेज के लिए परेशान करके रखा है।
वो बोल रहे हैं कि आप T2 पे जाइए देखिए, और T2 वाले बोल रहे T1 पे देखिए, जबकि इंडिगो के ही है दोनों। बट हम पागल थोड़ी ना, हम अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं? हम कल दोपहर के 2 बजे से वेट कर रहे हैं। इसलिए आपका गुस्सा है? ऑफ कोर्स फूटेगा ही ना, क्योंकि यार हमें ना इन्होंने पानी ऑफर किया ना कुछ ऑफर किया, हमने पूरा टाइम बस ऐसे ही निकाला है। हमारे लगेज के लिए कुछ बोल नहीं रहे कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं बता रहे हमें। एटलीस्ट हमें बोल दे कि आपका लगेज हफ्ते भर बाद मिलेगा। यहाँ पे इतने लोग परेशान है, किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं है इनका। आपने सुना कि लोग यहाँ पर परेशान, सीआईएसएफ की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी ताकि वो किसी तरह की अगर तोड़फोड़ हो तो उसे कंट्रोल कर सके। तो आप ये देखिए, ये टिकट बुकिंग काउंटर है जहाँ पर यात्री लगातार एग्रेसिव होते हमें नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सूरज, ये सही बात है, उनका गुस्सा जायज है। अगर घंटों घंटों किसी को इस तरह से इंतजार किया जाएगा, जो सामान चेक इन के लिए डाल दिया है उसके बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी, फ्लाइट कैंसिल कर दी जाएगी, किसी को जरूरी काम से जाना हो तो लोगों का गुस्सा जायज है। लेकिन सभी से गुजारिश इस बात को लेकर है कि गुस्से में आप प्लीज अपना आपा ना खोएं। आप तोड़फोड़ अगर इस तरह से करेंगे तो खुद आपके लिए भी परेशानी होगी, और चूंकि स्पीकर जैसा कि तोड़ने की खबर आ रही है तो फिर उससे इंफॉर्मेशन कैसे दी जाएगी, तो बाकी यात्रियों के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ऐसे में जितने भी यात्री हैं सभी से ये गुजारिश है, ये सही बात है, किसी को गुस्सा आएगा, उनकी जगह पर कोई भी होगा गुस्सा आएगा, लेकिन कृपया आप तोड़फोड़ एयरपोर्ट पर नहीं मचाएं। लखनऊ से नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, लखनऊ का क्या हाल है? हाल वैसा ही है चित्रा, यहाँ पे भी आपको हम यात्री दिखा रहे हैं, और देखिए ये भी कहीं ना कहीं परेशानी अपनी बयां कर रहे हैं लगातार हम लोगों से। बता दीजिए कितनी दिक्कत? सर मैं महराजगंज डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ सर। ये लोग मैसेज भी नहीं भेजते हैं और डायरेक्ट फ्लाइट कैंसिल कर देते हैं सर। अब बताइए सर, मैं इतने दूर से आया हूँ, गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ सर, हमारा किराया भाड़ा कौन देगा सर? कहाँ से आए हैं आप? महराजगंज जिले से। तो अभी क्या अपडेट क्या मिला, यहाँ पर आने के बाद क्या मिला, क्या पता चला और कितनी परेशानी? सर ये बता रहे हम 9 तारीख को फ्लाइट दिए हैं, बता रहे अभी कंफर्म नहीं, आने के बाद अभी उस दिन बताएंगे, कहीं उस दिन भी वापस भेज देंगे तब क्या करेंगे? और भी लोग हैं चित्रा, आप कहाँ से आए? दिल्ली से। और अभी क्या स्थिति है? अभी कुछ नहीं है, अब तो बाई रोड जाना पड़ेगा। बड़ा हमें तो जो है बड़ा नुकसान हुआ है, और टाइम के चक्कर में हमने फ्लाइट कराई थी कि टाइम की सेविंग हो, पर क्या करें अब। कुछ रिफंड की व्यवस्था की या अगली टिकट की व्यवस्था की, कुछ व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं? कुछ नहीं बता रहे। जरा तस्वीरें दिखाइए, देखिए अभी भी वहाँ पर भीड़ लगी हुई है, जो इंडिगो का यहाँ पर काउंटर है, यहाँ पर भीड़ लगी है चित्रा। और यहाँ पर जब आम यात्री पहुंच रहा है, विमान यात्री जब यहाँ पर पहुंच रहा है तो उसकी समस्याओं का निदान होता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। और क्या आप जब यहाँ पर पहुंचे काउंटर पे तो क्या बात की आपने? कुछ नहीं, ये कह रहे हैं सर कैंसिल होगी। मगर भाई आप लोग मेल कर सकते थे, हमारे पास में कोई हमारा नंबर भी है इसमें, तो फ़ोन भी कर सकते थे, हमें यहाँ तो नहीं आना पड़ता, कम से कम कैंसिल हुई है तो। आमतौर पे जब टिकट होती है उसके बाद जो कैंसिलेशन होता है उसके भी मैसेज आते हैं, कुछ आया? नहीं, कोई मैसेज नहीं आया, पूरी बदमाशी चल रही है इन लोगों की। अभी कुछ बातचीत हुई? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। कब से यहाँ पर बैठे हैं? हो गया 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, तो आप देखिए चित्रा, यहाँ पर हालात देखिए, आपके सामने हम ये दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो एयरपोर्ट है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो लोग हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं कोसते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर हैं। आपको व्यवस्था है ये? जी अभी सिस्टर को फ्लाइट दिलवाने आया था लखनऊ टू बेंगलोर, लेकिन बड़ी कंडीशन गड़बड़ है, बड़ी कंडीशन खराब है, क्योंकि सारी फ्लाइट्स 15 तारीख तक की बोल रहे रद्द कर, वो कैंसिल कर दिए हैं, और आप बोल रहे हैं कि उसका रिफंड ले लो। लेकिन भाई इमरजेंसी में जाना है, मैं जुगाड़ लगा रहा हूँ कैसे, कहीं मतलब कि कोई व्यवस्था नहीं, मतलब कि कोई भी यहाँ पे सुनने वाला नहीं है। इंडिगो वालों से पूछो तो कहते हैं सर मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी कोई वो नहीं है, आप देखो मैनेज करो, मतलब कि कोई भी यहाँ पे कुछ सुनने को तैयार नहीं। बड़ी स्थिति यहाँ पे खराब है। अब देखिए चित्रा, ये हालात है, और जो लोग बिल्कुल ये कुव्यवस्था है, और यहाँ पर जिस तरह के हालात देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर पैदा हुए हैं, अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण भी है। मैं लौटूंगी आपके पास नीतीश, हमारे साथ चंडीगढ़ से सचिन कुमार जुड़े हुए हैं। अब चंडीगढ़ का क्या हाल है सचिन, जरा ये भी बता दें, चंडीगढ़ की क्या है स्थिति? जी चित्रा, चंडीगढ़ एयरपोर्ट के वही हाल हैं जो देश के बाकी एयरपोर्ट्स के हैं। आपको दिखाते हैं किस कदर यहाँ पे भीड़ है। ये इंडिगो का काउंटर है दरअसल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, और यहाँ आप देखेंगे तो तमाम लोग जो हैं परेशान हैं, इंडिगो के स्टाफ से जो हैं गुस्सा भी हो रहे हैं, क्योंकि जो 4-6 घंटे से खड़े हैं। जी ओके, लोगों से बात करते हैं। स्टाफ क्या करेंगे सर, 50 बंदे बाहर खड़े हैं और ये 2 जने यहाँ पे बिठा रखे हैं इन्होंने। No one's answering their phones. No one's answering anyone's phones.
This is the biggest blunder I've ever seen in my life, to be honest. आप देखेंगे किस तरीके की अव्यवस्था है। आपका नाम क्या है? अनमोल। आप कहाँ जा रहे हैं? बैंगलोर। तो आपको क्या बताया गया? कुछ नहीं बताया गया, अभी उस पे शो कर रहा है कि ऑन टाइम है फ्लाइट, बट अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, कैंसल्ड है। अभी पता नहीं क्या करेंगे, कुछ है ही नहीं, ना लाइन आगे बढ़ रही है ना कुछ और हो रहा है। आपको कन्वे किया गया कुछ नहीं आया, ना कोई ईमेल आया कैंसिल होने का, ना कुछ मैसेज आया, नथिंग। तो ये ज़बरदस्त अव्यवस्था है यहाँ पे। कुछ और यात्री हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा यश पटेल है नाम। कितने बजे फ्लाइट है आपकी? अभी 7 बजे का फ्लाइट है और अभी आके पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल है और हमें जाना है पूरा गुजरात में। और मैरिज का फंक्शन है, मेरा भाई भी साथ में, उसका संडे को मैरिज है। अच्छा, भाई संडे को मैरिज? हाँ, और हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो अभी क्या व्यवस्था करेंगे आप? अल्टरनेट क्या करेंगे? तो ये कैंसिल और रिफंड का प्रोसेस करवाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, या फिर बाई कार या फिर ट्रेन का होता है तो ट्रेन में जाएंगे हम। तो अभी हम देख रहे हैं आप लोग काफ़ी गुस्से में भी हैं इंडिगो के स्टाफ से। अभी आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है अल्टरनेट जो है कि ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी जो है यहाँ से फ्री किया जाए? कुछ व्यवस्था नहीं है और जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 2 ही स्टाफ है और उनका रिस्पांस भी कुछ अच्छा नहीं है। बस दिखाओ, आराम से वो जवाब दे रहे हैं, उनको भी कुछ टेंशन वगैरह नहीं है ऐसा। जो मेरी वाइफ है उसका लेग फ्रैक्चर है अभी, वो अभी गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो अभी मेडिकल इमरजेंसी है, तो कल ऑपरेशन है, तो कैसे ले जाऊंगा मैं? गुजरात के मनाली में गए थे तभी लेग फ्रैक्चर हुआ है जस्ट, ऐसा है। तो ये परेशानी है यहाँ यात्रियों की जो है, कोई कम्युनिकेशन जो है यात्रियों को नहीं किया गया है इंडिगो की तरफ से, जिसकी वजह से लोग जो हैं काफ़ी परेशान हो रहे हैं। हर जगह परेशानी का आलम है और इसके लिए सीधे तौर पर डीजीसीए और इंडिगो के लोग जिम्मेदार हैं। आप सोचिए, इंडिगो 60% जो देश की घरेलू फ्लाइट्स है उसका ये संचालन करता है, सबसे ज्यादा फ्लाइट जिसके पास है। अगर वो इस तरह की कोताही करेगा तो इस तरह की तस्वीरें और हाहाकार मचना ही था। कैप्टन प्रशांत डल्ला हमारे साथ पूर्व अधिकारी डीजीसीए के जुड़े हुए हैं। कैप्टन प्रशांत, सीधे आपके पास आते हुए, डीजीसीए को पता है कि सबसे ज्यादा उड़ाने इंडिगो भरता है, घरेलू उड़ाने। अगर नए नियम आप ला देंगे बिना उससे बातचीत किए, आप कहां से लेकर आएंगे फ्लाइट चलाने के लिए लोगों को? केबिन क्रू अचानक से कहां से लेकर आ जाएंगे अगर आप इस तरह से छूट देने लगेंगे समय सीमा की? तो क्या सीधे तौर पर डीजीसीए की जिम्मेदारी नहीं मानी जाए अगर इस तरह के हालात बने हैं? नए नियम थोक दिए गए और तैयारी पहले से कोई की नहीं गई। चित्रा जी, थोड़ा सा आपको टाइमलाइन समझना पड़ेगा, दर्शकों को भी ये समझना पड़ेगा। मैं खुद भारत सरकार में था ड्राफ्टिंग कमेटी में, जब ये सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट सेक्शन 7 के अंतर्गत जब ये ड्राफ्ट किए जा रहे थे। देखिए, कानून बनाने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, उसमें इंडिगो के वरिष्ठ अधिकारी, पायलट्स, अन्य अदर एयरलाइंस के भी अधिकारी इसमें शामिल थे। काफी राउंड्स ऑफ इंटरैक्शंस, डेलिब्रेशंस हुए थे। ये घटना मैं आपको 2 साल पहले की बता रहा हूँ। उसके बाद में थोड़ा हम आगे चलते हैं। उसके बाद उच्च न्यायालय में ये मैटर गया है। उच्च न्यायालय में इसका ऑर्डर ये निकला कि इसको 2 फेज में इम्प्लीमेंट किया जाए, 1 जुलाई ऑनवर्ड्स और 1 नवंबर ऑनवर्ड्स। तो ये कहना सरासर गलत है कि भारत सरकार की नीति में कोई खराबी है। दिस डिसीजन, ये रूल जो बना था पब्लिक इंटरेस्ट में बना जाता है। पायलट्स एक बहुत अहम भूमि निभाते हैं पूरे एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करने की एक हमने कोशिश की थी एंड उसमें सबकी सहमति हुई थी। उच्च न्यायालय का ऑर्डर है, उसका उल्लंघन हम एक तरह से देख पा रहे हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि इंडिगो ने प्रिपेयर्डनेस दी थी। इंडिगो, मैं खुद उनके ऑडिट्स और सर्वेलेंस पे जाता था। इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट एयरलाइंस। बट किंतु ये देखा जा रहा है, बहुत दर्दनाक दृश्य हैं एयरपोर्ट पे इस समय। पूरा सिस्टम क्रिपल कर गया। और जैसे आपकी रिपोर्ट बड़ा सही कहती है कि 60% से ज्यादा अगर आप एयर ट्रैफिक किसी एयरलाइन को देते हैं, उसमें एक मोनोपोली सिस्टम है, तो चेक्स एंड बैलेंसेस जरूर करे जाने चाहिए। एंड आई एम श्योर भारत सरकार इस पे जरूर अपना कड़ा रुख अपनाएगी। कड़ा रुख तो अपनाएगी, लेकिन तब तक देर हो गई ना। आप देखिए, डीजीसीए ने अब नियमों में ढील दे दी है, लेकिन उसके पहले देश में हजारों यात्री जहां तहां फंसे हुए हैं। 5 से लेकर 15 तारीख तक कैंसिलेशन चार्ज इंडिगो नहीं लेगा, लेकिन जो फ्लाइट कैंसिल होगी वो दूसरी फ्लाइट कहां से लेने जाएंगे? और अभी हालात ये है, मैं चाहूंगी जरा आप तस्वीरें दिखाइए और उसके बाद सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे भी, और अनुराग भदौरे भी हाथ उठा रहे हैं। आप सोचिए, दिल्ली से देश के किसी हिस्से में आप जाएंगे, फ्लाइट कितनी महंगी है। जयपुर में जाने के लिए फ्लाइट अगर टिकट बुक कराएंगे 88,000 रुपए, 88,000 रुपए। पटना के लिए 40,000 रुपए, बेंगलुरु के लिए 40,000 रुपए, उदयपुर के लिए 70,000 रुपए। इससे ज्यादा अच्छा होगा अगर आप विदेश के लिए टिकट खरीद रहे हैं तो देखिए, लंदन के लिए 27,000, न्यूयॉर्क के लिए 47, बैंकॉक के लिए 14, दुबई के लिए 35। वो हम चाहेंगे ग्राफिक्स भी दिखाएं। इस तरह के हालात हो गए हैं।
कि बाहर विदेश जाना आपके लिए सस्ता पड़ सकता है। देश के किसी हिस्से में फ्लाइट से ट्रैवल करना टेक ऑफ के लिए आपके लिए न जाने कितनी मुश्किलें हैं। शायना एनसी जी, सीधे आपके पास आते हुए भदौरिया साहब, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आप मुंबई से ही हैं शायना एनसी जी, वहां पर देखिए कितना बुरा हाल है, यात्री इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि तोड़फोड़ पर उतारू हो गए हैं। शायना एनसी जी, देखिए सर्वप्रथम तो मैं ज़रूर संवेदनशीलता के साथ कह सकती हूँ कि जो कंज्यूमर है, जो नागरिक है, जो पैसेंजर है, उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा, क्योंकि 300 फ्लाइट कैंसिल होना, हज़ारों पैसेंजर्स को ऐसे ये केओस में कोई जवाब नहीं मिल रहा है और वहाँ चुप्पी, ये नहीं चलता है। जहाँ तक सरकार की का पोजीशन है बिल्कुल स्पष्ट है। हमने इंडिगो से भी कहा है, एनडीए की सरकार और रामानायडू जी जो बहुत ही प्रोएक्टिव मिनिस्टर हैं एयरलाइंस के, उन्होंने भी कहा है कि पैसेंजर कन्वीनियंस और सिविल एविएशन के जो मिनिस्ट्री डायरेक्टर जनरल है डीजीसीए, वहाँ बहुत सारे मुद्दे के ऊपर हाईलाइट किया है। नंबर 1 कि आपको कोई इनसेंसिटिव रिव्यू नहीं लेना है। जो आपके पास कोई मॉनिटरिंग सिस्टम्स है, एक्सरसाइज है, वहाँ आपको डायरेक्ट करना है कैसे इंडिगो को स्टेबलाइज करें ऑपरेशंस के लिए, ताकि ये फेयर हाइक्स भी ना हो। जो आपने कहा चित्रा जी बिल्कुल सही है। आज कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता बीमार है या परिवार में कोई हादसा है, क्या आप 80,000 दे सकते हैं टिकट के लिए? बिल्कुल नहीं। तो डीजीसीए हैज़ आस्क्ड इंडिगो क्लियरली टू सबमिट अ कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप। उनको ये बताना है कि उनके क्रू रिक्रूटमेंट को लेके क्या है, ट्रेनिंग को लेके क्या है, सिक्योरिटी और रिस्क असेसमेंट को लेके क्या है उनकी भूमिका। बात नहीं है, अब इंडिगो के बहाने दूसरी विमान कंपनियां भी ज्यादा प्राइस हाइक पर उतर आई हैं। उनकी ओर से भी मान लीजिए इंडिगो ने कैंसिल किया, दूसरी जगह जाए, वहां पर कहां से लेकर आएंगे आम आदमी इतने पैसे? हम तो हवाई चप्पल से, प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी यात्री विमान से ट्रैवल करे, वो हमने देखा भी, लेकिन मौजूदा परिस्थिति क्या बताती है शायना एनसी जी? बिना किसी तैयारी के नियम ला दिया गया, इंडिगो ने तैयारी नहीं की, डीजीसीए की तैयारी अधूरी रह गई और देखिए यात्री परेशान हो रहे हैं। देखिए चित्रा जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कह सकती हूँ कि गवर्नमेंट का एक्शन प्लान क्या है। जब आप रिव्यू और मॉनिटरिंग की बात करते हैं, डीजीसीए का काम ही ये है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री देख लें कि क्या है इनकी आपत्ति, क्या है इनके प्रॉब्लम्स, लेकिन क्या है सल्यूशन। एक एग्जेम्पशन जहां सरकार ने ग्रांट किया है, एक वन टाइम एग्जेम्पशन फ्रॉम पायलट नाइट ड्यूटी रूल्स, जो जिसके ऊपर बहुत चर्चा हुई थी, याद होगा आपको कि फरवरी 10, 2026 तक ये सपोर्ट जो है एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैव गिवन टू इंडिविजुअल एयरलाइंस सेइंग दैट यू नो इफ पैसेंजर्स आर स्ट्रैंडेड, आप क्या करने वाले हैं। तो जो इंडिगो से बार बार बोले कि उनको स्टेबलाइज करना है ऑपरेशंस, मैं आपको बता सकती हूँ बहुत साल मैं मुंबई दिल्ली और या बहुत सारे सेक्टर्स हम सब ने इंडिगो चलाया, लेकिन आज जो परिस्थिति है ये सोच के बाहर है। जहां आप बोलते हैं कि आप स्टेबलाइज नहीं कर सकते हैं ऑपरेशंस, देन यू हैव नो राइट टू बी इन द पब्लिक स्पेस। ठीक है, मैं विपक्षी दलों की आवाज सुन लेती हूँ। प्रियंका गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं, लेकिन पहले अनुराग भदौरिया जी से टिप्पणी ले लेती हूँ। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए इंडिगो को लेकर हम सबका एक्सपीरियंस ये बताता है कि ज्यादातर हम प्रेफरेंस इंडिगो को देते रहे हैं, लेकिन ये जो हालात बने हैं, सरकार का दावा है कि हम उसको जल्द ठीक कर लेंगे। अनुराग भदौरिया जी, देखिए आपने सुना होगा पहले ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की कहती थी हवाई चप्पल से हवाई सफर होंगे, लेकिन हवाई चप्पल तो क्या, यहाँ तो चप्पल ही नहीं मिली और हवाई सफर तो कभी नहीं हुआ। इतने महंगे महंगे टिकट आते हैं, कोई आज तो चलो जिस तरह की घटना हुई उस पर मैं बाद में आऊँगा, इसके पहले भी देखा गया है 18,000, 20,000, 25,000, 30,000 की टिकटें हो जाती है। कहते हैं कि अभी फ्लाइट में ट्रेवल ज़्यादा हो रहा है तो टिकट महंगी हो जाती है। आज हालत ये हो गई इंडिगो की, मैं अपनी बात बता दूं तो सुबह 7:45 की मेरी फ्लाइट थी, लखनऊ से मुझे दिल्ली आना था। पता चला वो फ्लाइट 5 बजे की होगी, बाद में कैंसिल होने की बात आई तो हमें बाय रोड आना पड़ा। बाय रोड आके हम अभी पहुंचे। तो हालत इंडिगो की होगी, क्या सरकार को नहीं पता था? जिस तरह से पैसेंजर परेशान हो रहा है, किसी को यहाँ पे आप देखिए विदेश जाना था, उसकी टिकट होती है और लाखों की टिकट आती है, उनकी टिकट कैंसिल हो गई। वो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, रो रहे थे, बिलख रहे थे, परेशान थे। कितनों की शादियों में पहुंचना था, उनकी शादी छूट गई।
कितनों को अपनी नौकरी पे जाना था, उनकी नौकरी का क्या होगा, कितनों को विदेश पहुंचना था उसका क्या होगा। ये तो सरकार को सोचना चाहिए था ना पहले। अचानक सरकार क्यों सोचती है? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इंडिगो के जो मैनेजमेंट होता है उससे पहले बात कर ले, उसकी समस्या का समाधान करे, जनता के ऊपर कोई बात ना आए। सवाल उठता है कि इस देश के अंदर में जब जनता परेशान होती है, जनता में हाहाकार मचता है, जब जनता का नुकसान हो जाता है तब सरकार जगती है, तब एयरलाइंस जगती है। तो जनता का नुकसान करने के बाद आप जगते हो, यह चिंता का विषय है ना। किसी फील्ड में भी आप देख लो, ये यहां पे देखो आपके चुनाव आयोग ने टाइम बढ़ाया जब बीएलओ की मौतें होने लगी, जब मौत हो ही गई अब टाइम बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से देखो इंडिगो की परेशानियां, लोगों का नुकसान हो गया, जहां जहां लोगों को पहुंचना था नहीं पहुंच पाए, अब उन्होंने रिलीफ दे दिया कि कल से ठीक हो जाएगा, तो पहले ठीक कर लेना था। ये सरकार के साथ बड़ी परेशानी भारतीय जनता पार्टी के साथ कि समय रहते नहीं चेतती है, समय जब निकल जाता है, जब जनता परेशान हो जाती है, दुख दर्द हो जाता है। इसी तरह से आपने देखा किसान बिल में, किसान बिल पास कर दिया, किसान की जब मौतें हो गई करीब 600-700 किसानों को, तो किसान बिल वापस लिया। हर चीज वापस लेती है ये सरकार जब जनता का नुकसान हो जाता है। अब बताइए जनता क्या, यहां पे इन्होंने जनता को क्या समझ लिया? जनता को दुख दर्द देने के बाद इस सरकार को अच्छा लगता है क्या कि जनता को दर्द देंगे, उसके बाद जनता नहीं? लेकिन अनुराग भदौरिया जी, ये मैं आपकी बातों से पूरी तरह 100% सहमत हूं, लेकिन डीजीसीए जो नियम लेकर आया वो यात्रियों की सुरक्षा के लिए ही लेकर आया गया, ताकि जो क्रू मेंबर हैं, जो पायलट्स हैं, उनको ज्यादा आराम दिया जा सके। उनको आराम मिलेगा तो फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग करने में या फ्लाइट ड्यूरिंग द फ्लाइट उनको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये तो एक्सीडेंट से बचने का तरीका था ना। अगर हम एक सिरे से सब खारिज कर दें कि नहीं सब कुछ बुरा ही है, तो ऐसा नहीं है अनुराग भदौरिया जी। ये गलत, ये सही बात है कि उन्होंने भापा नहीं स्थिति को। बात से सुनिए, सुन तो लीजिए जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन कोई काम आप करते हो तो एक समय होता है ना। आप आस्ते आस्ते पायलट का रिक्रूट करते रहते हो, अपने नियम को लागू करते रहते। ऐसा थोड़ी कि अचानक सब 1 दिसंबर सब बंद, ऐसा हो सकता है क्या? आप ऐसे कैसे सोच सकते हो? देश के अंदर लॉकडाउन लगाया, 8 बजे लॉकडाउन हो गया, सब बंद नहीं जाते हैं, अभी इसी पर रहते हैं। जब आप तो दिल्ली चले आए 4 व्हीलर से, लेकिन बहुत सारे लोग लखनऊ एयरपोर्ट पर परेशान है। हाँ, अभी लॉकडाउन पर नहीं जाते हैं, लेकिन डीजीसीए का जो नियम था, पायलट को 6 के बजाय 2 जगह लैंडिंग की इजाजत बनी। लगातार 2 से ज्यादा नाइट ड्यूटी नहीं, उड़ान से पहले और बाद में 1 घंटे से अधिक काम नहीं। लंबी विदेशी उड़ानों के बाद पायलट को 24 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा। नाइट ड्यूटी 12 से 6 की जगह 12 से 5 बजे तक किया गया। 7 दिन काम करने के बाद लगातार 48 घंटे का रेस्ट। ऐसा नहीं है अगर हम सिरे से खारिज कर देंगे कि नहीं डीजीसीए तो ऐसे सोकर उठकर आकर नियम बना दिया, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यात्रियों की सेफ्टी के लिए हम लोगों ने ही, जब गुजरात में हादसा होता है तो एयरलाइंस की सेफ्टी को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है, तैयारी अधूरी थी, यात्री परेशान हो रहे हैं। पायलट भर्ती होते आस्ते आस्ते नियम लागू हो जाता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। नियम लागू कर देंगे। नवल शर्मा जी, ये तो सही बात है, अचानक से बिना तैयारी के नियम अगर लागू किया जाएगा तो ऐसे हालात हाहाकार वाले बनते हैं। ठीक है नवल शर्मा जी, सोचती नहीं है, ठीक है, फैसला एकदम ऑन स्पॉट लेती है। गुप्ता जी, मैं फौरन आ रही हूँ, एक बार समाजवादी पार्टी के आरोपों पर शर्मा जवाब देंगे। चित्रा जी बोलिए। चित्रा जी, अभी देश भर में यात्रियों को जो परेशानी हो रही है उनके साथ हमारी पूरी संवेदना है। हम पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं, उनके हर दुख दर्द में हम शामिल हैं। लेकिन यह जो सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। कैसे नहीं रखता हूं? जो भी नए नियम लाए गए, अब अनुराग भदौरिया जी बता रहे थे कि जल्दीबाजी में नियम लाए गए। कोई नियम जल्दीबाजी में नहीं लाया गया। एफडीटीएल की चर्चा 2022 से ही हो रही थी, 2023 में इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका था, चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। सारी एविएशन कंपनियों के प्रमुखों से बात करके सीईओ से बात भी किया गया था और मसौदे को अंतिम रूप देकर उसे लागू किया गया था। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि भारत में जब नए नियम लागू होते हैं तो विपक्ष बोलता है कि जल्दीबाजी में लाया गया। अभी ये बता रहे थे लॉकडाउन, नोटबंदी के बारे में भी ये लोग वही बताते हैं, जीएसटी के बारे में भी वही बताते हैं। इसके जो भी फायदे हैं वो सारा देश देख रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि जो नियम लाए गए हैं वो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का अध्ययन कर, पायलट फेटिक का वैज्ञानिक अध्ययन कर, क्रू मेंबर को कैसे अधिक सहूलियत मिले, और सबका लब्बो-लुबाब यह था कि यात्रियों की मैक्सिमम सेफ्टी कैसे सुनिश्चित हो सके, यात्रियों की अधिकतम सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह नए नियम लाए गए।
बाकी सारे एविएशन कंपनियों ने नए नियमों की बिल्कुल तैयारी कर ली। इंडिगो इस मामले में पिछड़ा रहा या जानबूझकर पिछड़ा रहा, या अगर आपको सुरक्षा की व्यवस्था का उद्देश्य आपका होता तो 2022 के बाद से प्रक्रिया आपने अपनाई तो अब तक लागू हो गई होती और लागू हो जाती। पार्टी से बहुत देर से बैठी हुई है, अभद्रता मत करो, अनुराग अभद्रता मत करो, बात सुनो मेरी। नहीं करेंगे बताइए। मैंने तुम्हारी बात को बीच में नहीं काटा, मेरी बात को भी ध्यानपूर्वक सुनो, बोलिए। और दूसरों को सुनना जरा आदत डाल लो। खैर, मैं ये बता रहा हूं चित्रा जी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, आप देखिए अमेरिका में ये नियम लागू है, यूरोप में लागू है, ऑस्ट्रेलिया में लागू है, तो भारत में यात्रियों की सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालने के लिए सरकार ये नियम लाई है। इसका और कोई उद्देश्य नहीं है, केवल यात्रियों की मैक्सिमम सेफ्टी कैसे सुनिश्चित की जा सके। इसके बावजूद यात्रियों को परेशानी हो रही है, तो सीधे सीधे इसके लिए इंडिगो का कुप्रबंधन जिम्मेवार है। और डीजीसीए इस बात को लेकर कितना सीरियस है, केंद्रीय मंत्री का आपने बयान पढ़ा होगा। तो सारे स्तरों पर सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है और सरकार ये सुनिश्चित करना चाह रही है कि यात्रियों को कोई परेशानी न हो। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी, इतना भारी भरकम मंत्रालय इसीलिए बनाया जाता है ना। अगर सिर्फ एक एयरलाइंस पर हम नियम बनाकर थोप दें सब कुछ। देखिए नए नियम से हुआ क्या है, पायलट और क्रू की संख्या अचानक कम हो गई, सभी एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल बिगड़ गया, कई फ्लाइट रद्द कर दी गई, अतिरिक्त भर्ती और ट्रेनिंग अब देनी पड़ रही है। लेकिन लोग कहां से लाएंगे, ये बड़ा सवाल है ना। प्रियंका गुप्ता जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, कौन है जिम्मेदार, सीधा सवाल। देखिए, ऑफकोर्स जो डिस्कशन चल रहा है उस पर तो साफ निकल कर यही आता है कि जो मानक बनाए गए हैं वो यात्रियों की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर किसके प्रेशर में आकर फिर ये मानक वापस लिए गए और इन मानकों में ढील दी गई है। तो सवाल तो ये भी उठता है, डीजीसीए क्यों प्रेशर में, आखिर इंडिगो की मोनोपोली क्यों चल रही है। मोनोपोली इसलिए चल रही है क्योंकि उसका परसेंटेज जो है घरेलू बाजार में वो 64% के करीब है। अब आप बताइए, जब 64% के करीब उसकी मोनोपोली चलेगी तो वो जो चाहे मनवाएगा। आज वो जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं यात्रियों के साथ में, क्या वो लगता है देखकर कि किसी एयरलाइंस में इस तरह का बिहेव हुआ है आज तक इससे पहले? तो सवाल ये है कि एयरलाइंस अपनी मनमानी कर रही हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मोनोपोली चल रही है उनकी। अब एयरलाइंस में, एक एयरलाइंस पे अगर कैंसिलेशन करने के बाद अगर आप दूसरी एयरलाइंस पे जाएंगे तो उसका किराया कितना ज्यादा है ये सोच से भी परे। क्या आप विदेश उतने पैसे में जा सकते हैं जितने पैसे में आप यहां से दिल्ली से बैंगलोर या दिल्ली से जयपुर या दिल्ली से आप मुंबई जाना चाहें? तो ये एक पूरी तरीके से मोनोपोली दूसरी भी चल रही। तो मैं सवाल ये उठाना चाहती हूँ कि यहाँ पर जितनी भी एयर एविएशन कंपनी है उनको मोनोपोली क्यों दी गई है। सवाल ये है कि जब कांग्रेस की सरकारें थी तो इस तरह के एक्ट लेकर आती थी जिसमें मोनोपोली को कंट्रोल किया जाए। मैं बात कर रही हूँ MRTP की, जो 1969 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी लेकर आए, जिसका पूरा पर्पस यही था कि मोनोपोली और रिस्ट्रिक्शन ट्रेड एक्ट लागू किया जाए, जिसके तहत पूरी तरीके से जो बड़े प्लेयर है मार्केट में उनको कर्टेल किया जा सके, उनकी ताकत को कंट्रोल किया जा सके। आज यहाँ पर क्या हो रहा है कि ताकत बढ़ती चली जा रही है। जो हमारी वर्तमान की गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, वो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज में विश्वास करती है कि सिर्फ एक बड़ी कंपनी पूरा देश को चलाएगी। इस तरह के सिस्टम का खामियाजा इस देश की जनता को भुगतना पड़ता है। इंदिरा गांधी का हवाला दे रही हैं, लेकिन 1991 से पहले तो पूरा सरकारी कब्जा था ना। जब एयर इंडिया विदेशों के लिए उड़ती थी और इंडियन एयरलाइंस घरेलू रूट पर काबिज थी, तब प्राइवेट प्लेयर को घुसने की इजाजत नहीं थी। उदारीकरण के दौर के बाद नए दरवाजे खुले और उसके बाद इस तरह की, तो उस समय की परिस्थितियों को, मौजूदा परिस्थितियों को आप कैसे तुलना कर सकती हैं? उदारीकरण के बाद 1991 के बाद हालात बदल गए। बिल्कुल कर सकते हैं मैडम, हालात इस तरह के एक्सपेक्टेड तो नहीं थे, इतने इस तरीके के हालात बदलने थे क्या? आप ये बताइए कि डीजीसीए को अपने जो नियम कानून उन्होंने जो सुरक्षा के लिए तय किए थे वो वापस लेने पड़ रहे हैं। आप बताइए, इससे बड़ा आप मोनोपोली के अंडर में किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से प्रेशर में काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? आज आप यात्रियों को जवाबदेही नहीं तय कर रहे हैं, उनको फ्लाइट का किराया लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप आखिर कंट्रोल क्या कर पा रहे हैं? आप बताइए कि हैशटैग चल रहा है पूरी तरीके से ब्रेक मोनोपोली इंडिगो चल रहा है, तो ये क्या है? सीसीआई में लोग कंप्लेन कर रहे हैं, लोग जाएं तो जाएं कहां? क्योंकि समस्या ये है कि उनके पास ये सही बात है, इंडिगो के लोगों जिस तरीके से कनेक्टिंग फ्लाइट हो, जिस तरीके से बीमार हो, यात्री परेशान हो रहे हैं, उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, ये इंडिगो की घोर लापरवाही है। और सरकार को इंडिगो पर न सिर्फ सख्ती से निपटना चाहिए बल्कि इसका हर्जाना भी वसूलना चाहिए। लेकिन ये बात भी सच है प्रियंका गुप्ता जी, हम लोग फ्रीक्वेंट फ्लायर में आते हैं,
देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर मोनोपोली है तो उसे बना कर रखा हुआ है, समय पर टेक ऑफ करना, समय पर लैंड करना, यात्रियों को सारी सुविधा दूसरे विमानों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप इंडिगो को शायद थोड़ा बेहतर ही पाएंगे। प्रियंका गुप्ता जी, इस बात से कैसे इनकार कर सकती हैं आप? मैडम, यू डोंट हैव ऑप्शन, देन वेयर यू कंप्लेन। 100 रुपए की बोतल मिल रही है, खाना अगर आप इडली भी खरीदने जाएंगे तो 400-500 रुपए की इडली मिलती है, तो ये तो मोनोपोली सीधे तरीके से, आपके पास ऑप्शन ही नहीं, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो आप उनकी बदतमीजी भी बर्दाश्त करेंगे, आप उनकी लेट भी बर्दाश्त करेंगे। आप अगर 5 मिनट भी लेट होंगे तो आपकी एंट्री बैन कर दी जाएगी, आपको वापस भेज दिया जाएगा। पर आज जो फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, और आज से ही क्यों, मैं लगातार देख रही हूँ पिछले 1 साल से यही चल रहा है। फ्लाइट लेट हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं होता, 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 3 घंटे, 3 घंटे से 4 घंटे, यात्रियों परेशान होते हैं, यात्री उसका पैसा भी दे रहे हैं, अपना टाइम भी उनका वेस्ट हो रहा है। उनके जो कनेक्टिंग जो डेस्टिनेशंस थे, वहां पर उनके जरूरी और इंपॉर्टेंट काम थे, वो सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस देश में जो सरकार है उसको पूरे नियम कानून बनाने का हक है, लेकिन वो नियम कानून लागू नहीं करवा पा रही, ये उसकी असमर्थता है। और ये इसलिए है क्योंकि इंडिगो की मोनोपोली है, एविएशन कंपनीज की मोनोपोली है, और इसको रोकने के लिए सरकार के पास कोई एक्शन नहीं है, कोई प्लान नहीं है। आप बता दीजिए कोई एक्शन लिया हो, इसके बाद तो आप बताइए। बिल्कुल, तैयार करना होगा। और जिस मोनोपोली की बात आप कर रही हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर एक के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर वो उसी तरह से दबदबा बनाएगा। अगर इंडिगो ने पहले तैयारी की होती या कोई बीच का रास्ता निकाला होता तो आज जहां तहां लोग परेशान नहीं होते। और यहाँ पर दर्शकों को बताते, जिसका जिक्र प्रियंका जी कर रही थी कि इंडिगो के पास, आपको बताते चले चित्रा जी, कुल जी मैं आ रही हूँ आपके पास, आपको बताते चले कि एक दिन में 2300 से ज्यादा विमान उसकी टेक ऑफ लैंड करती हैं। दिन भर में 2300 उड़ानें ऑपरेट करता है, तकरीबन 64% से ज्यादा। तो इसी के और लेकिन यहाँ पर मैं आपके पास आते हुए प्रशांत ढिल्ला जी, इंडिगो में ये दिक्कत पिछले महीने नवंबर में भी हुई थी जब उसकी 1232 उड़ानें रद्द कर दी गई थी। तो अगर 1232 उड़ानें पिछले बार ही रद्द की गई पिछले महीने में, तो उससे सीख लेकर इंडिगो ने आगे कोई कदम क्यों नहीं उठाए? देखिए, मैं आप जो वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं, मैं उनकी बातें से सहमत हूँ, बट ये प्लीज समझना पड़ेगा, हमें एक पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन में काम कर रही थी सरकार, और एक जो नियम हमने बनाए थे वो पायलट्स को सेफगार्ड करने के लिए नियम बनाए गए थे। उसमें फटीग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनसे मैच करने के लिए बनाए गए थे। जहां तक बात एक लिस्टेड एंटिटी की हम बात कर रहे हैं, इंडिगो जैसी विशाल एयरलाइन जो कि एक पब्लिक के पैसों से अब चलती है, एक लिस्टेड एंटिटी बन चुकी है। भारत 3rd लार्जेस्ट एविएशन इकोनॉमी बनी है लास्ट 10 ईयर्स में। सो चीज़ें काफ़ी ट्रमेंडस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री हम देख रहे हैं, नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, नए नौकरियों के जरिए खुले जा रहे हैं इस एयरलाइन से। मोनोपोली सिस्टम है, डुओपोली सिस्टम है, वो अभी हकीकत है इस देश की, बट नई एयरलाइंस भी आएंगी। बट हम पायलट्स जो हमारी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है उसको भी सपोर्ट इस समय करना चाहिए, जो पब्लिक है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ प्रशांत ढिल्ला जी, ये बिल्कुल सही बात है। पायलट्स को, क्रू मेंबर्स को राहत, उनको और ज्यादा समय मिले, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इंडिगो के टॉप मैनेजमेंट को ये सोचना होगा ना कि भर्तियां फिर करें ज्यादा, क्योंकि हालात इस तरह से बेकाबू ना होने पाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, इनका एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी है, एक पायलट ओवरनाइट नहीं तैयार हो सकता। इंडिया में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, फ्लाइंग क्लब्स भी बहुत सारे नए बने हैं। इस समय 35 से उसकी संख्या है, जो कि 10 साल पहले अगर मैं ये कह सकता हूँ कि केवल 5 थे या 6 थे। सो एक एविएशन इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, उसमें मेरी पूरी सहानुभूति है पैसेंजर्स के तरफ। काफ़ी हाई मच रहा है, बट इस पूरे सिस्टमैटिक फेलियर को, इंडिगो एक सॉफ्टवेयर रन एयरलाइन है। देखिए, समझिए 5000 से 6000 पायलट एक ह्यूमन वेयर नहीं चला सकता। आपको एक सॉफ्टवेयर ड्रिवन अप्रोच रखी है इंडिगो ने। हम भी उसके रेगुलर ऑडिट करते थे, सर्वेलेंसेस करते थे। इस सॉफ्टवेयर में कुछ जो अहम अंश थे, जो कि 20-22 अंश हैं, उसको मॉडिफाई करना था इस सॉफ्टवेयर में। वो इनकी रोस्टर प्लानिंग टीम ने थोड़ा सा गलती कर दी, नाइट की डेफिनेशन चेंज हो गई है। देखिए, बड़ी बारीकी से, अभी समय के अभाव है इसलिए मैं इसको काफ़ी डिटेल में नहीं जा सकता, बट मोटे तौर पे मैं ये ज़रूर समझाना चाहूँगा दर्शकों को आपके चैनल के थ्रू, दैट ये एक नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स में काफ़ी सारे सिस्टमैटिक चेंजेस आएंगे सॉफ्टवेयर में, एंड चीज़ें काफ़ी हालात इसमें ठीक होते नजर आएंगे। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि हालात जल्द से जल्द सुधरें,
क्योंकि जहां तहां हजारों की तादाद में यात्री अगर परेशान हो रहे हैं तो जिम्मेदारी डीजीसीए, इंडिगो, सरकार तीनों की है कि हालात को सुधारने की दिशा में युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाएं। फिलहाल के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सरकार को तत्काल 3 जरूरी काम करने होंगे। पहला काम सरकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, जिनकी फ्लाइट रद्द हो रही है। कहते हैं इंडिगो की आपदा में दूसरी विमानन कंपनियां अवसर तलाश रही हैं। अगर इतना ज्यादा प्राइस हाइक हो जाएगा, आम आदमी कैसे खरीदेगा टिकट? तत्काल इस पर लगाम लगाया जाए। ये जो हालात पैदा हुए हैं, जहां तहां लोगों के लगेज लेकर रख लिया गया है, इंडिगो कहां लेकर जाएगा? उनके सामान उनको वापस कीजिए, सही जानकारी उन तक पहुंचाइए। डीजीसीए के लोग मदद करें अगर इंडिगो के पास क्रू कम है तो, क्योंकि लोग जहां तहां परेशान हैं, उनका धैर्य जवाब दे रहा है। लोगों को समझाने का प्रयास किया जाए और सबसे ज्यादा जरूरी, जितने भी यात्री इस वक्त एबीपी न्यूज को देख रहे हैं, उन सभी से गुजारिश है, आप अपना आपा नहीं खोएं। ये सही बात है कि आप कितनी मुश्किलों में हैं, उस परेशानी को, उस दर्द को महसूस किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ज्यादा परेशान होंगे, आपा खोएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तो फिर आगे आप लोगों के लिए ही परेशानी ज्यादा बढ़ेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।